हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसी पर मैं कपल्स के लिए एक सेफ्टी रूल पर चर्चा करना चाहूँगा कि अगर ये सेफ्टी लॉ भारत में आ जाता है तो कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। फिर चाहे बॉय का केस हो चाहे गर्ल्स का केस हो, क्योंकि लोग आजकल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं कानून पर चर्चा करना जैसे कि जो भी बॉय या गर्ल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या उनकी स्टार्टिंग में अभी दोस्ती ही हुई है, तो अगर वो रजिस्ट्रार में जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने से उन्हें वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करना हो, जैसे कि मैं जब भी इस रिलेशनशिप को ब्रेक करूँगा तो हम दोनों लोग एक साथ आके इस रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाएंगे। तो इस तरीके से जैसे कि रिलेशनशिप में जो बॉय और गर्ल आएंगे तो वो सहमत से दोनों आएंगे और कानूनी रूप से जो है उन्हें वहाँ पर मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद अगर वो ब्रेक लेना चाहें या अपने रिलेशनशिप को तोड़ना चाहें तो दोनों अपनी सहमति से अपने साइन के द्वारा वहाँ से अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे कि बॉय और गर्ल दोनों रिलेशनशिप में आए और इस तरीके की कोई व्यवस्था भारत में नहीं है, तो बॉय ने जब चाहा उसको यूज करके छोड़ दिया और वो डिप्रेशन में है, सुसाइड करना सोच रही है, परेशान है, किसी को बता भी नहीं पा रही है, कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता, वो अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं बता सकती, तो यहाँ पर गर्ल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है और उसकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है उसके फ्रेंड सर्कल में, आसपास के क्षेत्र में। सेम यही कंडीशन बॉय के साथ में भी होती है। अगर कोई लड़की 6 महीने या साल भर रिलेशनशिप में आने के बाद उसे छोड़ देती है, उसे चीट करती है, तो बॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो जाए कोर्ट में या कानून के पास जाए, किसी भी तरीके की उसे हेल्प मिले। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अपने दोस्तों को बता सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपने घर वालों को भी बताता है तब भी उसे कोई हेल्प नहीं मिल सकती है, यहाँ तक कि उसका गर्ल से बात करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की समस्या बहुत ज़्यादा आजकल खड़ी हो रही है। तो अगर बॉय किसी लड़की को मतलब बात करना चाहता है, रिलेशनशिप के बाद में उसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो सीधे सीधे गर्ल ये कहती है कि मैं तुम्हें केस करा दूँगी, फंसा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। ये सब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से जो बॉयज़ होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होता है, एंजाइटी हो जाता है, सुसाइड टेंडेंसी भी आ जाती है। तो इस तरीके की समस्याओं को से बचने के लिए मैं एक नए कानून लाने की बात कर रहा हूं। मैं अगर इस पर गवर्नमेंट कोई नया कानून लाते हैं तो ये मेल और फीमेल की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको एंजाइटी, डिप्रेशन से बचा सकता है, यहाँ तक कि उनको सुसाइड टेंडेंसी से बचा सकता है। तो इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि एक ऐसा कानून की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रार में लोग शादी करने के लिए बाकायदा एक फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद उनकी मैरिज होती है, तो ठीक उसी तरह जो कपल्स रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, स्टार्टिंग दोस्ती का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर वो जाके उस फॉर्म को फिल करें, वहाँ पर साइन करें, दोनों अपनी सहमत से ये कहें कि मैं किसी को भी चीट नहीं करूँगा, मैं सारे नियम को फॉलो करूँगा, और वहाँ पर एक डेट भी वो फिक्स करें कि मैं फला डेट को जो है या इतने मंथ के बाद हम दोनों लोग शादी। अगर कोई लड़का किसी लड़की को 6 महीने या साल भर उसके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद उसे धोखा देता है, तो लड़की जो है वो केस तो फाइल कर ही सकती है, तो कानून है लड़की के पक्ष में, लेकिन बॉयज़ के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर बॉय को कोई लड़की चीट करती है, उसे धोखा देते हैं, तो वो भी इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकता है और कोर्ट जो है काउंसलर प्रोवाइड कर सकता है इस मामले को सुलझाने के लिए। उसको गर्ल को जो है उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो इस तरीके की हेल्प अगर बॉयज़ को मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा समाज के लिए, और जो बॉयज़ के लिए कोई भी ऐसी कानून में सुविधाएं नहीं है, उनको फंसा दिया जाता है झूठे केस में और वो बर्बाद हो जाता है, उनका करियर तबाह हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके पैसे वैसे दे करके उनकी जान छूट पाती है। तो ऐसी सभी समस्याओं से निपटने के लिए इस तरीके का अगर कानून भारत में आता है तो इससे बॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी और बॉयज़ को सुसाइड है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, इस तरीके की समस्याओं से बचाया जा सकेगा। और इस केस के माध्यम से बॉयज़ और गर्ल्स को कानून जो है वो इक्वली ट्रीट कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे कानून जो है वो लड़की के ही पक्ष में हो, लड़के को जैसा चाहे वैसा फंसा दिया जाए, उस पर गलत सलत आरोप लगा दिए जाए।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कानून के द्वारा गर्ल और बॉय, लड़का और लड़की दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वली डील किया जाना चाहिए। दोनों के खिलाफ चार्जेस लगाए जाने चाहिए, उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। तो इसके लिए एक बेहतरीन, ये एक बहुत अच्छा फीचर रहेगा। अगर लव जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन का रूल गवर्नमेंट लेकर आते हैं अपने देश में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लोग इस वीडियो को क्लिक करें वो इस वीडियो को पूरा देखें, मेरी बात को समझें। अगर उनको ये बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चीज़ का समर्थन करें, जिससे कि इस तरीके का अगर कानून कोई भारत में आता है तो बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और उनको सुसाइड टेंडेंसी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से बचाया जा सकेगा। कम से कम उनको जो है एक काउंसलर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस केस में बॉयज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और गर्ल्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि कोई किसी को इस तरीके से अचानक से छोड़ नहीं पाएगा। उसका एक पूरा प्रोसेस होगा छोड़ने का। छोड़ने के लिए आपको कोर्ट जा कर के, वहाँ पर रजिस्ट्रार जा कर के आपको वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा। तो जब भी बॉय लड़की को छोड़ना चाहता है तो वो लड़की की मर्ज़ी से उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएगा, और जब लड़की किसी लड़के को छोड़ना चाहते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को बाकायदा रिटन प्रोसेस के द्वारा वो उसे कैंसिल कराएगी सहमत से, तभी इस बात को ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरीके से कोई अचानक से किसी को छोड़ नहीं पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा, और इस तरीके की जो सुसाइड टेंडेंसी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं होंगी ये देश में नहीं उत्पन्न होगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। खास करके जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो इस तरीके की समस्याओं को अपने दोस्तों के अलावा किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और कानूनी तौर पर उन्हें किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पाती है। उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि जब भी किसी लड़की के साथ शादी का कोई भी मसला होता है और वो जब पुलिस स्टेशन तक पहुँचता है तो वहाँ पर क्या करती है, लड़की अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है और लड़का फंस जाता है। जबकि इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। इस तरीके की रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों बराबर के भागीदार होते हैं, तो कानून जो है वो एक पक्ष में क्यों जाता है। उसको दोनों की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, दोनों को बराबर का व्यवहार करना चाहिए, दोनों को बराबर का महत्व देना चाहिए। तो इसलिए बॉयज़ के पक्ष में कोई ना कोई इस तरीके की व्यवस्था जरूर की जाए, जिससे कम से कम उसे जो गलत कानून है, जो गलत चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे पीटा जाता है पुलिस थाने के अंदर, कोर्ट कचहरी के उसे चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इससे सेफ्टी से उसे बचाया जा सके, इसके लिए कम से कम रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रजिस्ट्रार में जरूर की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये बात आपको अच्छी लगे तो इसको सपोर्ट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।